नमस्कार। आज की अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग केतु जो है वो लियो साइन में जाने वाले हैं 2025 में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको याद रखने हैं जब भी केतु के लिए बात करनी है। राहु की बात हम कर चुके हैं, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ट्रांजिट के वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है और इसकी बहुत जरूरत थी। हम लोगों का जो छोटा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है और न्यू चैनल जो स्टार्ट हुआ है, छोटा इसलिए क्योंकि अभी नया है, वो बच्चा है थोड़ा, तो उस पे छोटे वीडियोस डाले हैं हमने, बट बहुत नॉलेजेबल डाले हैं मैंने, उसको आप जरूर देखिए, सेजेस एस्ट्रो के नाम से आप ढूंढ सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज, स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ आपको कि इसको लाइक जरूर करना है। चलिए बात करेंगे केतु साइन की, वेरी इंटरेस्टिंग साइन। तो बात करेंगे हम लोग केतु प्लैनेट की। तो केतु देव जो है वो असल में राहु के ही टेल पॉइंट है। ड्रैगन का जो सर होता है वो राहु होता है और उसकी टेल कही जाती है वो केतु है। केतु को स्पेशली किन किन चीजों के साथ जोड़ा जाता है उस पर भी बात करेंगे, और ये कैसी कैसी समस्या आपके जीवन में लाने वाले हैं, और आपके जीवन में कैसे कैसे जो आपको बदलाव जो है वो देखकर आपको हैरानी भी होगी, और आपको कई लोगों को तो बहुत अच्छा भी लगेगा कि जब ये बदलाव होते हैं, जब ये बड़े ट्रांजिट होते हैं, तो 18 महीने के लिए लियो साइन में रहेंगे। आपको दोनों तरीके से समझाऊंगी कि केतु जब किसी साइन में जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव वहां पे डालने की कोशिश करते हैं, और इसको क्यों इतना हम लोग बोलते हैं कि इसका सर नहीं है, वहां पे इंसान भटकता है, सो कॉल्ड बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत कुछ सीखता है। जब वो सीखना शुरू करता है तो फिर वो उस चीजों से बाहर आता है। उसके पीछे भी बात करूंगी कि मैंने अपने जीवन में केतु देव के विद रिस्पेक्ट जो है चीजें जो है वो कैसे अलाइन की, और आप लोगों को भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले बात अगर लियो साइन की जाए, तो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और आप लोग इसको आसानी से वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आने वाली हैं, और आपको किस तरीके से जो प्रिडिक्शन करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो मेरे स्टूडेंट ही हैं। और मुझे जब वो कमेंट करते हैं, मुझे जब वो बताते हैं कि मैम हमें आपका ये वीडियो देखकर ये चीज समझ में आई, हो सकता है कई लोगों को ना भी समझ आती हो, क्योंकि सबको मेरी बात नहीं समझ में आ सकती है ना। तो कोई बात नहीं, तो जितना आता है उतना आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। आप देख पा रहे हो आपके सबके ही चार्ट में कहीं ना कहीं केतु जो है वो कहाँ पे है, वो आपके 5 नंबर साइन। आपको अब अभी ये वाला जो वीडियो है ये मैंने सिर्फ आपको 5 नंबर साइन के विद रिस्पेक्ट दिखाना है, दिखाया है, एक छोटा सा आपको एक फीचर दे रही हूँ उसका। इसका डिटेल वीडियो केतु 12 साइंस में कैसे इम्पैक्ट करेगा उस पे भी डालूंगी मैं। आप उसको भी ध्यान से देखना, क्योंकि एक ही चीज को हम बहुत बड़े वीडियो में डालेंगे तो उसका मजा नहीं रहता है ना। तो कोई बात नहीं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डालूंगी ताकि आप उसको समझ पाओ। तो केतु देव असल में लियो में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप गोचर को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, समझ पाओगे कि अगले 18 महीने उस भाव में होने क्या वाला है। सबसे पहले तो वो समझिए। तो लियो साइन सूर्य का है। किसका है लियो साइन? सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। सन, सन क्या है? सन जिसकी रेज से हम लोग जिंदा है, जिसके द्वारा हम जो है अभी तक जीवित हैं, और अगर 4 दिन सूर्य ना निकले तो सारी की सारी सृष्टि जो है वो मुंह लटका लेती है। ऐसे ही जब सन साइन जो है वो गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाता है, सन साइन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जोड़ा जाता है। आप जीवन में कुछ भी जो नया करते हो, नई इन्वेंशन करते हो, उसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। जो आप पुरानी चीजों को फेंक कर नई चीजें लाते हो, वो भी सूर्य वाले लोग ही होते हैं। अब यहाँ पे जब बात आपकी होगी सूर्य की, तो सूर्य के साइन में आप ये देखेंगे कि लियो जो है वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो लियो साइन जो है वो एंटरटेनमेंट को, किड्स को, लर्निंग को, और आपके मंत्रा को, फायर को, रॉयल्टी को, पाप और पुण्य को, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स को, आपकी प्रोडक्टिविटी को। अब अगर हम बात करेंगे ना लियो साइन की, तो लियो साइन कालपुरुष कुंडली का 5वां साइन है, 5वें भाव का स्वामी है, जिसको हम पूर्व पुण्य के साथ जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जो आपने पास्ट में पाप किए होते हैं ना, उसका सारा लेखा जोखा 5 नंबर घर में आता है। आपका 5 नंबर साइन कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आप कितना ज्यादा कार्मिक इंसान हो। आपका जैसा भी पास्ट में बिहेवियर रहा होगा,
जो लोग भी पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, जो लोग भी कार्मिक साइकिल पे विश्वास नहीं करते, उनका पांचवा घर कहीं पे जरूर इफ्लिक्शन में होता है। बिकॉज कि इस पवित्र जो विद्या है, इसको समझने के लिए आपको पास्ट में कुछ अच्छा किया हुआ होना जरूर चाहिए, वरना ऋषि मुनि और इवन मैं कहूँ तो भगवान शिव का जो आशीर्वाद है वो ऐसे नहीं मिल सकता आपको। मैं इसीलिए कहती हूँ कि दैविज्ञ कहा गया है हमारे शास्त्रों में ज्योतिषियों को। तो ये जब आप ज्योतिष जैसी विद्या में आते हो तो 5 नंबर साइन के बदौलत ही आते हो कि आपने कुछ तो अच्छा किया है। लेकिन अब अच्छा किया है, आप आ गए, ठीक है, अब आप इसको मेंटेन कैसे कर रहे हो? आपको बाय डिफॉल्ट ये साइंस मिल गई, बाय डिफॉल्ट मुझे भी ये साइंस मिल गई कि मैं अपने किसी अपने फैमिली की वजह से, किसी किसी के हेल्थ इशू की वजह से मैंने इसमें पैर रखा। लेकिन अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ सोसाइटी के लिए, मैं इसके थ्रू कैसी नॉलेज दे रही हूँ, ये मेरा आगे का 5 नंबर जब नेक्स्ट बर्थ का जब क्रिएट होगा तब सामने आएगा। जब आपका 5 नंबर साइन अफ्लिक्शन में आता है तो समझ लीजिए आपकी संतान खराब हो जाती है, आपके घर में औलाद जो है वो नहीं आती है, अगर आती भी है तो वो आपके लायक तो बिल्कुल भी नहीं होती। आज के समय में अगर हम बात करें तो लियो साइन सबसे ज्यादा अफ्लिक्टेड कर रहे हैं लोग। आप जब किसी को देने जाते हो तो सन की वजह से देते हो, आप किसी को दान देते हो सिर्फ सूर्य की वजह से देते हो। अगर आप में ये भावना नहीं है और आप अगर किसी को सड़ी गली पची चीज देते हो और कहीं ना कहीं दान के नाम पर वो पैसा खाते हो, या किसी धार्मिक ट्रस्ट के साथ जुड़े हो, धर्म के साथ जुड़े हो, रिलीजियन या किसी भी जिम्मेदारी के साथ जुड़े हो जीवन में, और आप उसमें बेईमानी करते हो, तो कहीं ना कहीं ये बात सोच के चलिए कि अगले जन्म में पांचवा घर जो है वो अफ्लिक्शन में मिलने वाला है, और इस जन्म में भी मिला है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। जब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि किसने देखा है नेक्स्ट बर्थ, किसने देखा है भाई, हमने थोड़ी ना देखना है, नहीं आप ही देखोगे, आप हमें क्या पता हम क्या थे पास्ट में। लेकिन फिर भी आज जब कोई तकलीफ आती है ना हमें, जब हमें कोई परेशानी आती है हमारे बच्चों को, जब आपकी औलाद नहीं हो रही होती, आप 4 4 आईवीएफ फेल कर देते हो, आप बहुत सारी मेडिसिन खाते हो, ये घर स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड के साथ आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी खुशियां जो आप एंजॉयमेंट करते हो ना अपनी जिंदगी में, शादियों में आप डांस ब्याह जो आप जितना इम्पोर्टेंट जो आप रोल प्ले कर रहे होते हो, और शादी में जाते जाते दंगा हो गया, लड़ाई हो गई, एक्सीडेंट हो गया, क्लेश हो गया, घर में वापसी आ गए, खाना भी नहीं खाया, वहां पे इतना ज्यादा पंगा हो गया, ये सारा कुछ जो शादियों ब्याहों में जो लफड़े होते हैं ये 5 नंबर साइन की वजह से होते हैं। चलिए ज्यादा नहीं डराऊंगी, अब मैं थोड़ा एक्चुअल बात करती हूँ ना, तो फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल बात करनी आप लोगों के साथ बहुत जरूरी है। मैं अब इस फील्ड में जब से हूं ना, अब आगे के आगे जब मैं और चीजें डेवलप मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ इसको, और बिकॉज कि मैं स्टूडेंट हूँ एक एस्ट्रोलॉजी की, जितना मुझे आता है जितना मुझे समझ आता है उतना मैं पढ़ा देती हूँ, जितना मुझे नई चीज आती है हर कोर्स में हम नया कुछ डाल देते हैं। हम लोग कभी एक परफेक्ट लेवल पे नहीं पहुंच सकते अगर 5 नंबर साइन आपका अफ्लिक्शन में है, सिंपल। तो आपको अगर किसी लेवल पे ज्योतिष जैसी विद्या में पहुंचना है, 5 नंबर साइन को प्लीज अलाइन करिए, उसको साफ करिए, पुण्य अपना करिए इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे केतु की बात कर लेते हैं कि सूर्य का और केतु का संबंध क्या है। अब मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको केतु देव की जो मुझे अभी तक समझ में आई है केतु देव की दे देती हूँ। केतु देव जो है वो रूट्स के साथ जुड़े हुए प्लैनेट है, हर्ब्स के साथ जुड़े हुए प्लैनेट है, हर्ब्स के साथ आपके पेट के साथ जुड़े हुए प्लैनेट है। आपका 5 नंबर साइन जो है ये भी पेट के साथ है, तो केतु भी पेट के साथ जुड़ा हुआ प्लैनेट है, बैक्टीरिया है, आपकी रिसर्च है, लेट गो है, लापरवाही है आपके जीवन में, सरेंडर है, रूट कॉज है, सेपरेशन है। आपके जीवन में जितनी भी चीजें आपसे छूट गई हैं, जितनी भी चीजें आपसे अलग हो गई हैं आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ केतु देव की वजह से हुई हैं। आप वहां पे सबसे पहले क्या करते हो, उस चीज से बहुत ज्यादा पहले अटैच हो जाते हो, अटैच बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है जहां केतु देव होते हैं आपके चार्ट में। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे जब नॉलेज होती है, और जब कभी आप उस रिश्ते से उस काम से अलग होते हो, डिटैच होते हो, देन आपको समझ में आती है कि अभी तक जो मैं कर रहा था वो तो सारा भ्रम था भाई, असली तो अब समझ में आया। मैं जिस भाई को बहुत अच्छा समझ रहा था भाई वो बंदा वो वैसा नहीं है, मैं जिस हस्बैंड को जिस अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समझ रहे थे वो वैसा नहीं है। ये रियलिटी आपको कब आती है, जब आपको नॉलेज होती है। नॉलेज कैसे होती है, वो गुरु देते हैं, यानी आपको कोई मार्गदर्शन देता है। जब भी केतु देव जहां पे होते हैं ना वहां पे गलतियां बहुत ज्यादा करते हो, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हो।
मिस्टेक्स करने की वजह से आपको वहां भुगतान करना होता है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है ना राहु। ठीक है, राहु केतु ये दोनों कार्मिक प्लैनेट है। एक नाना के साथ जुड़ा हुआ है, एक दादा के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा तो कोई है ही नहीं ना आपके डीएनए के साथ, और कौन है? माता पिता से मिलकर ही तो आप बने। तो दोनों का डीएनए जो है वो राहु और केतु ही है। अब यहाँ पे डीएनए में ही खराबी हो जाती है। अगर केतु कहीं पे खराब है तो बीमारी ऐसी होगी जो ठीक नहीं होगी, औलाद ऐसी होगी जो आपके किसी काम की नहीं होगी, आपकी नॉलेज ऐसी होगी जो किसी के काम की नहीं होगी। अब बात करेंगे आगे सन। अब यहाँ पे आपको लियो ना जान के यहाँ पे सन और केतु की कॉम्बिनेशन को देखना है। आपको सिंपल तरीके से देखना है कि 5 नंबर साइन आपके कहाँ पे बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने 12 भावों में 5 नंबर को लिख दिया है। आपको कुछ नहीं देखना है आज, सिर्फ जो प्रोडिक्शन मैं बता रही हूँ उसको वैसे के वैसे समझना है। वहां पे मैं ये नहीं कह रही कि 100% फिट होगी, जितने परसेंट भी होती है आपके लिए गुड रहेगी। आपको समझ आ जाएगा वहां पे क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा होने वाला है। ऑलरेडी जिनके साइन में केतु बैठे हैं वो भी समझ लें, ऑलरेडी जिनके अगले 18 महीनों में बैठने वाले हैं वो भी समझ ले। सभी के जोडिएक साइन में केतु देव 5 नंबर में कहीं ना कहीं 12 भावों में बैठेंगे ही। अब बात करेंगे कि इसको आप सन और केतु की कॉम्बिनेशन लेकर पढ़ेंगे। सन केतु, व्हाट इज सन केतु? सन इज फादर, सन इज योर बायोलॉजिकल फादर, जो जिस पिता से आप पैदा हुए हो। जैसे ही केतु देव यहाँ पे आते हैं तो इसको हम ग्रहण दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहण दोष। आपको गवर्नमेंट के साथ, पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं तकलीफ आनी शुरू होगी। सबसे पहले आपको इस समय कहीं ना कहीं अपने फादर से किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी जो पॉजिटिव नेगेटिव वजह से आपको अलग होना पड़ेगा। आपको शारीरिक तौर पर आप अलग चाहे ना हो, आप चाहे शारीरिक तौर पर अलग ना हो सकता है मेंटली तौर पर आप अलग हो जाए। अगर आपके जीवन में अभी तक पिता से कोई भी संबंध खराब था या अच्छा था या जैसा भी था, उसका रूट कॉज ये 18 महीनों में आपको समझ में आएगा। या तो आपके आपके पिता के साथ संबंध जो है वो हमेशा के लिए सुधर जाएंगे, या फिर ये आपके हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाएंगे। केतु देव बीच का काम नहीं करते हैं, ये एंड है, एंड है। या तो खत्म करेंगे, और खत्म करते हैं तो फिर एक नई शुरुआत होती है। केतु जहां पे भी जाएंगे वहां पे न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट होना ही होना है। वहां पे नई चीज आपने सीखनी ही सीखनी है। आप जब लियो के साइन में केतु जाते हैं तो ग्रहण किस लिए बोलते हैं? कि आप पिता की बात नहीं सुनेंगे, आपकी पिता के साथ अटैचमेंट नहीं हो पाती। आपको बाहर से लगता है कि मेरा पिता मेरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में यह है कि वो आपसे छुटकारा चाहते हो और आप उनसे छुटकारा चाहते हो। बिकॉज केतु फ्रीडम का, मैंने क्या बोला कि मून के ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है। आप वहां पे अंतिम पड़ाव में होते हो जीवन के, आप अपनी मानसिक स्थिति के अंतिम पड़ाव में होते हो। इसलिए ये ग्रहण माना जाता है मून के साथ और सन के साथ। लाल किताब में कहते हैं कि सन केतु पूरा ग्रहण नहीं देता, मैं ऐसा नहीं मानती। सूर्य केतु भी मून केतु की तरह पूरा ग्रहण है। जिन बच्चों के चार्ट में भी सन केतु आएगा, उनके पैदा होने के बाद पिता को उनसे दूर होना ही पड़ेगा। या वो बच्चा कहीं दूर पलेगा, या पिता किसी जॉब या किसी भी ट्रांसफर की वजह से उनसे कभी कभारी मिलेंगे, ब्रेक दे दे के सालों सालों के बाद मिलेंगे। वो रेगुलर टच में जो है वो फिजिकल फॉर्म में पिता उनकी लाइफ में नहीं रहेंगे। वो दूर से उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। सन केतु बहुत सोचने वाली ये एक कॉम्बिनेशन है। आप नई इन्वेंशन में जाएंगे। जो लोग पीएचडी करते हैं सन केतु वाले होते हैं भाई, कुछ ना कुछ रॉ डिपार्टमेंट में होते हैं लोग। डिटेक्शन, किसी भी तरह के डिटेक्शन में जाना। पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे तो गवर्नमेंट के अंदर इस समय जो लोग भी हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी अप्रोच मिल सकती है। बिकॉज अगर वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कोई भी पंगा उन्होंने किया है अभी तक, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो कोई भी हो, गवर्नमेंट के साथ जुड़े, आपने कुछ ना कुछ अगर पिछले 18 सालों में गवर्नमेंट के साथ कुछ लफड़ा किया है, अभी आपको भुगतान करना पड़ेगा। रेट हो सकती है, ठीक है, आपके ऊपर कोई चालान हो सकता है, आपको कोई जुर्माना लग सकता है, आप पे कुछ भी ऐसा हो सकता है। केतु आपकी क्या करता है? आपकी सन की शाइनिंग को काटने की कोशिश करता है। सूर्य क्या है ना, चमकदार प्लेनेट है, चमकदार।
तो आपकी शाइनिंग का वो काटने का काम करेगा कि थोड़ी सी, भाई बहुत चमक रहे हो, बहुत चमक रहे, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। सिर्फ सूर्य एक ऐसे प्लेनेट है जो किसी के दबाव में नहीं आते। सूर्य किसी के दबाव में नहीं आते। देखो, सूर्य जैसे यहाँ पे अस्त होते हैं हमारी कंट्री, तो कई जगह पे वो उदय भी होते हैं। ये रियलिटी है कि वो कहीं पे गए तो नहीं है, सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज हो गया है, कहीं पे वो अस्त हो रहे हैं, कहीं पे उदय हो रहे हैं। वो वहीं के वहीं है, सिर्फ हमें देखने में लग रहा है वो अस्त हो गए हैं। ऐसे ही जब सन केतु होते हैं तो आपको लगेगा कि पिता आपके जीवन में नहीं है, लेकिन वो है। वो दूर रह के भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ करते रहेंगे। जब भी केतु सन के साइन में गोचर करते हैं, आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आपके पिता को कोई गहरा हेल्थ इश्यू जो है वो हो सकता है, कोई सर्जरी उनके पैरों से जुड़ी हुई, उनके पेट से जुड़ी हुई हो सकती है। जब भी सन केतु हो तो आप अपने पिता को और अपनी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं हर्बल मेडिसिन को जरूर देखिए। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पेट में, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज केतु। वो गुड बैक्टीरिया हमारे खाने को पचाते हैं। लियो साइन हमारे अपर एब्डोमेन का है। आप देखेंगे अगले 18 महीने जब ये गोचर करेंगे लियो में, मई में, उस समय पर ज्यादातर लोगों को पेट के इन्फेक्शंस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब अपर एब्डोमेन में मिलेंगे, अभी तक वर्गों में थे तो लोअर एब्डोमेन में दिक्कत आ रही थी लोगों को। अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी संकेतु है लियो साइन में, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। आपको अपर एब्डोमेन में कोई चीरा फाड़ी, कोई टीका, कोई आपको इंजेक्शन, कोई ऐसी सिरिंज, कुछ ना कुछ लगवाना पड़ सकता है। जब भी सन केतु आते हैं, इकट्ठे होते हैं, लियो के साइन में आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं जो है वो लो होने लगता है। आपको जीवन में कहीं ना कहीं लगता है कि सब बेकार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब लियो आपके चार्ट में है कहाँ पे, उस पे बात करेंगे। है कहाँ पे आपके चार्ट में? अभी लियो जो है, अगर लगन में ही है, आप लियो साइन के हो, तो आप लापरवाह हो जाओगे, आप गॉड ड्रिवन हो जाओगे। आपको छोड़ देना चाहिए भगवान के ऊपर सब कुछ। आपको भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपके कहीं ना कहीं, मैं ये कहूंगी कि पेट में, आपकी पूरी हेल्थ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। दूसरी चीज कि केतु जो है वो लियो साइन में जिनके लगन में बैठेंगे, इंसान को एकदम से बहुत एंशियस कर देंगे, एंजाइटी दे देंगे, और ये मजबूत मजबूर कर देंगे सोचने के लिए कि भाई इस दुनिया में क्या ही रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है दुनिया। ठीक है, आपके 5 नंबर साइन कहाँ पे, बस उतना देख। वहां पे आपको चीजें क्या करनी है, भगवान के हवाले छोड़ देनी है। वहां पे आपने कर लिया जो करना था, आपने कर लिया 18 सालों में जो करना था। अभी आपके पाप और पुण्य दोनों का हिसाब किताब होगा, और आपको बस भगवान को ग्रेटिट्यूड करना है कि हे ईश्वर, कोई बात नहीं, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। मुझे आप पे बहुत विश्वास है। इस समय आपके हाथ में जब केतु देव सूर्य के साइन में आते हैं तो कुछ नहीं है आपके हाथ में, आपकी झोली खाली है इस समय। केतु देव को गड्ढे के साथ जोड़ा जाता है, खड्डा होता है जो पिट होता है। आपका पिट ये भरा हुआ है, ये खाली है। ये आपके सूर्य के ऊपर निर्धारित करता है, आपके चार्ट के ऊपर। आपके चार्ट में ये सूर्य जहां पे भी बैठे होंगे, आप देखिए वहां पे आपको कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, बैड आ रहे हैं, गुड आ रहे हैं। अगर वो उच्च के हैं तो आप समझ लीजिए आपकी गाड़ी पे लाल बत्ती लगने वाली है। अगर आपके चार्ट में सूर्य नीच के हैं, या किसी दुश्मन के साथ है, या किसी ना किसी वजह से वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको सोचना चाहिए वहां पे, कहीं ना कहीं आपको एडवाइस लेनी चाहिए अपनी सेहत के लिए अच्छे डॉक्टर से। और जीवन में कोई बड़ा अगर कार्य करने जा रहे हो तो ये केतु आपको कार्य नहीं करने देगा। इस समय सिर्फ आपको क्या करना, लेट गो। अब जिनके भी, मान लीजिए कि लियो साइन किसी के सेकंड हाउस में लिखा हुआ है, तो आपको अपनी फैमिली, अपना खाना, अपना पैसा, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। भाई कैंची चलने वाली है वहां पे। आपको अपना पैसा 3-4 जगह पे डिवाइड कर देना चाहिए। आपने अगर अकाउंट में 20 लाख 25 लाख रुपए एक जगह रखा है, तो वो सारा का सारा मई में निकलना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सेविंग में कैंची लग गई समझ लो। तो आपको ध्यान रखना है वहां पे, और जो कुछ भी है उसको बचा के रखना है, और उसको फिक्स करा दीजिए, या फिर उसको मल्टीपल जगह पे
जो है इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि ये पैसा अगले 1.5 साल में आपके हमेशा के लिए जो मुसीबत का कारण ना बने। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दूसरा घर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बुढ़ापे का घर कहा जाता है, लाल किताब में इसको बुढ़ापा बोला जाता है। तो आपके बुढ़ापे के लिए मान लीजिए कोई चीज रखी है आपने जमा करके, और ऐसे में केतु देव जब आएंगे ना आपके सेकंड हाउस में, लियो में, तो सारा वहां पे गड़बड़ घोटाला होने वाला है। तो जैसा मैंने बोला, पाप और पुण्य का फैसला, कि अगर आपने कहीं पे किसी की बेईमानी से पैसा जमा किया हुआ है, मान लो कमीशन 2,000 थी, आपने 20,000 लिए, भाई तैयार रहो, और उसका जो है आपको रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे कि लियो जिनके तीसरे घर में लिखा हुआ है, लियो जिनके तीसरे घर में है, तो तीसरे घर में जो है वो क्या होता है, वो होता है आपके पड़ोसियों का, वो होता है आपकी शॉर्ट जर्नी का। आप हो सकता है इस समय ना आपको बहुत छोटे छोटे जो है कामों के लिए बार बार बाहर जाना पड़े, बार बार, जैसे कहते हैं ना, एक बार गए काम नहीं बना, फिर दोबारा गए, फिर तीसरी बार गए, फिर ये आपको मल्टीपल टाइम्स अब दौड़ाए रखेगा, दौड़ाए रखेगा, बस दौड़ते रहो। और आपका सारा का सारा जो आपका जो हिसाब किताब है, जो आपको, अगर आपके बहन भाइयों के साथ अलगाव होने जा रहा है अगले 1.5 साल में, अगर आप कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ भी, आपके रिश्ते खराब होने जा रहे हैं, पड़ोसियों के साथ नेग्लिजेंस हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की शरण में जरूर जाना चाहिए और माफ करना चाहिए। बस मैं ये कहूंगी कि केतु देव माफी के कारक है असल में, कि वहां पे माफ कर देना चाहिए, थोड़ा सा दिल से काम करना चाहिए, बहुत रूड मत होइए, दिल से काम करिए। जिनके भी साइन 5 जो है वो चौथे घर में है, वहां पे केतु देव आएंगे जिनके भी, तो उन लोगों को अवेयर किस चीज के लिए रहना है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अगर आप उसको बेचना जा रहे हो, आप फॉरेन ट्रैवल करना जा रहे हो, आप कोई भी ऐसी जो अभी तक आपकी इच्छा थी कि सेल नहीं हो रही, वो अभी हो सकती है। आपको ध्यान इसलिए रखना है कि जहां पे भी केतु देव गोचर करते हैं वहां पे पहले खोजबीन हो जानी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स आपकी खोजबीन होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो किसको बेच रहे हो, खरीदने जा रहे हो किसको खरीदने जा रहे हो, किससे हो रहे हो, उस चेन को आप अच्छे से चेक करवाइए। आप कोई भी अपने घर से जुड़ा हुआ काम करने जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, तो आप, आपके साथ कोई ना कोई हादसा होने के चांसेस होते हैं। आपके जीवन में जब भी केतु देव जो फोर्थ हाउस में जब लियो में आ जाते हैं, तो आपके पिता की हेल्थ पे कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट आता है, मदर की हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आता है। आपकी प्रॉपर्टी लेते ही कहीं ना कहीं फादर या मदर को बहुत ज्यादा जो है वो हेल्थ इशू हो जाते हैं, तो बी अवेयर यहाँ पे। 5 नंबर में 5 नंबर साइन है जिनके, तो उनको अपने बच्चों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेपरेट होना पड़ना हो सकता है। अगर आप बच्चों के लिए बहुत चिंतित हो, तो अगले 18 महीने आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रेयर। प्रेयर करिए, सरेंडर करिए, ईश्वर के सामने बैठिए, जितना आप नतमस्तक रहेंगे, सरेंडर रहेंगे, उनके आपके बच्चों के जीवन में उतना उत्थान होगा। आपके अगर बच्चों के साथ अलगाव हो रहा है, तो आपको वहां पे सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर आप रूड हो, आप अपने दिल से पूछ के देखिए कि आपकी वहां पे कोई गलती है कि नहीं है, जो आपके बच्चे आपको गलत समझ रहे हैं, या आप जिनकी भलाई कर रहे हो वो आपको रिगार्ड नहीं दे रहे, तो कुछ रूट कॉज हमारे अंदर ही होता है, वो सामने वाले में नहीं होता है, हमारे अंदर। ठीक है, तो गुरबाणी में लिखा है ना, मैं नहीं चंगा बुरा नहीं कोई। तो जो हम करते हैं ना काम, हम लोग ज्योतिष कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ फैमिली में, मैं अपने लिए कर रही हूँ। मेरे को अपना सुधार चाहिए। जिस दिन मैंने अपने में सुधार कर लिया ना, मेरे आसपास वाले तो वैसे ही सुधर जाने वाले हैं। जब मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी चीज से, भाई बोल लो जिसने जो बोलना है, जिसने जो कहना है कह लो। आपको केतु ऐसा बना देता है वहां पे 18 महीने में, जहां पे भी आएंगे। छठे घर में केतु जॉब चेंज कराएगा, रूटीन चेंज कराएगा। आपको कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन में दिक्कत आने वाली है, आपको पूरे पेट में दिक्कत आने वाली है, ध्यान रखिए। आपका गट जो है वो खराब होगा, आपकी पाचन शक्ति खत्म हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से अपनी जॉब, जैसे जैसे जॉब के इश्यूज बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लोन्स बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका पेट भी खराब होता चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि लोन जो लेना चाह रहे हो, वैसे तो अव्वल मिलता नहीं, यहाँ पे लोन लेने में दिक्कत आती है जब केतु आ जाते हैं 6 हाउस में, लियो में। तो लोन या गवर्नमेंट से जुड़े कोई भी आपके क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडी, या कोई भी आप कुछ लेना चाहते हो उनसे टेंडर, या कुछ दिक्कत आती है उसमें। तो आपके केतु देव जिनके भी 6th में लियो में बैठे, भाई उन लोगों को थोड़ा सा क्लाइंटेज से दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपका पैसा लेकर भाग जाए लोग देना। तो बस ये समझ लेना कि थोड़ा थोड़ा ले लो, छोटा छोटा ले लो, बड़ी रकम मत मांगो, नहीं तो नहीं मिलेगा। भूल जाओगे क्या, पाप और पुण्य का हिसाब होता है जब केतु देव आते हैं 5 नंबर साइन में। केतु देव जब आएंगे आपके, जिनके भी 5 नंबर 7वें घर में लिखा है,
सोचने समझने की चीज ये है कि आप अगर अपने स्पाउस से अभी तक छुटकारा पाना चाह रहे थे, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से, आपको इस समय वो ज्ञान देगा कि कैसे किया जाए, छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए, बढ़ाया जाए आगे रिश्ते को नहीं बढ़ाया जाए। मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे लोगों के जो भी एक्वेरियस वाले हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दिक्कत उनको आने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये सोच लीजिए कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, कहीं ना कहीं गलती आपकी है, पूर्व की समझ लो, इस जन्म की समझ लो। आपको वहां पे नतमस्तक ही होना है, सरेंडर ही करना है। और कहीं ना कहीं आपको क्या रेमेडी करनी है वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। आठवें घर में केतु देव, फिर से वही कि जिनके भी पाइल्स की दिक्कत है, जिनको भी कोई ना कोई सर्जरी जो है वो हो सकती है इस समय पर, आपको कहीं ना कहीं आपकी मदर को बहुत गंभीर कोई इशू हो सकता है, आपके पिता के साथ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इशू हो सकता है, कोई ना कोई, अगर आपका कोई टेंडर था, हो सकता है कि एकदम से कोई अचानक से गवर्नमेंट के साथ पंगा हो जाए आपका, ठीक है, पेंशन मिल रही थी वो हट जाए, आपकी कोई ना कोई फाइल थी वो अटक अटक गई है एकदम से, लेग पुलिंग आपके बॉसेस के साथ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आ रही है कि सन इज ऑल्सो बॉसेस, बॉस जो है उसके साथ लियो जब 5 में आता है तो दिक्कत आती है हमको। आप यहां से निकलने की कोशिश करिए। निकलना कैसे है कि जो हो गया, अब छोड़ो, अब आगे बढ़ो। पकड़ना नहीं है, केतु कहता पकड़ो मत, मेरे को निकलने दो। तो आप वहां पे पकड़ेंगे चीजों को कि मेरे बॉस ने तो ये कह दिया, वो कह दिया, वो मुझे ये देता है, वो मुझे गाली देता है, वो मुझे अच्छा नहीं समझता है। भाई आपके कर्म में लिखा है 5 नंबर में गोचर करने जा रहे हैं, सूर्य की स्थिति देखिए अपने चार्ट में। आपके 5 नंबर अगर 9वें घर में लिखे हैं तो कहीं ना कहीं तैयार हो जाइए, बहुत सारी आप छोटी छोटी यात्राएं जो है वो करने वाले हैं, कभी किसी गुरु के पीठ में, कभी किसी शक्ति पीठ में, कभी कहीं किसी ना किसी साधना में। अष्टम में आएगा तो भी लेकर जाएगा, 9 में आएगा तो भी आपको वो साधना में लेकर जाएगा ही जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 5वें घर के साथ आपके लगन के साथ ट्राइन कनेक्शन बनाएगा, तो साधना तो कंफर्म है आपकी। जिनके 8वें में गोचर करेंगे या फिर 9वें घर में। लियो जिनके भी आ, 10वें घर में आएंगे, आपको प्रोफेशन के लिए अब ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, इसको पैटर्न चेंज कर दीजिए। अभी तक जैसे आप मान लीजिए कि डेली 10 जो है क्लाइंट देख रहे थे, अभी हो सकता है कि आप डेली 5 ही देखो। आप अभी ये डिसाइड करो कि अभी तक जो पैटर्न मेरा काम का चल रहा था प्रोफेशन का, अब वैसा नहीं चलेगा, अब मेरे को उसको चेंज करना है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इमेज जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी होती तब दिखेगी जब आप अपना काम का स्टाइल चेंज करेंगे। अपना वर्क प्लेस जो है वो कहीं ना कहीं आप वहां पे किसको लेकर आएंगे, गणेश जी को लेकर आएंगे। मैं ये कहूंगी कि गणेश जी केतु देव के साथ जोड़े जोड़े जाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो, मेरा यह मानना है कि जब भी कोई गोचर होने वाले होते हैं, जब भी वो उस किसी राशि में से, वो लास्ट डिग्रीज में से वो प्लैनेट निकल रहे होते हैं, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, चाहे राहु केतु, जो भी ये लास्ट डिग्रीज में है ना इस समय, आप ये देखिए कि नेक्स्ट जो साइन में है ना एक्टिवेशंस, उसकी तरफ अट्रैक्शन उस प्लेनेट की आनी शुरू हो जाती है। मैंने ये बहुत पहले से सोचा था कि मेरे को गणेश जी लेकर आने हैं, और मैंने देखो मेरे 5th हाउस जो है वो, 5th साइन जो है वो मेरे 10th हाउस में आता है स्कॉर्पियो वालों के। और देखिए मैंने क्या बोला कि आपको वर्क प्लेस पे केतु देव को लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाओगे तो आप जो काम कर रहे हो ना उसमें सेटिस्फाइड नहीं होगे। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको कमियां जो है वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप जो भी काम करोगे आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी एंग्जाइटी हो जाएगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ। आपको वो कहीं ना कहीं अपने कामों से भटका देंगे। तो जब से गणेश जी को अपने साथ रखा है, और इवन कि ये फाउंटेन जो रखा है मैंने, वो सिर्फ इसलिए रखा है कि इसकी आवाज जो मेरे कानों में आ रही है तो मुझे वो बाकी चीजों से क्या कर देती है, डिक्लाइन कर देती है। केतु देव का काम है कि अपना काम को ना फोकस से करो, फोकस से, ठीक है। वहां पे सिर्फ सोचना नहीं है, दिल 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 नहीं करना वहां पे, आपको एक्शन भी करनी है। और एक्शन करने के लिए दिमाग चाहिए आपको, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, वो गणेश जी देते हैं आपको। बुद्धि जो है वो गणेश जी देते हैं। इसीलिए केतु देव के साथ इनको जोड़ा जाता है। आपके 5 नंबर साइन 11th हाउस में है, आपके बड़े बहन भाई, आपका सर्कल नैरो हो जाएगा, आपका सर्कल चेंज हो जाएगा, आपका सर्कल कहीं ना कहीं ऊंचे पदवी के लोगों के साथ हो जाएगा।
केतु जहां पे भी होते हैं वहां पे आपका झंडा गाड़ने की कोशिश करते हैं, आपको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं कि आप ये वाले पैटर्न से नहीं निकलो, इधर से निकलो, इधर से आपके लिए बेस्ट तरीका है। बट हम चेंज करने के मूड में होते नहीं, हमें चेंज बहुत बुरा लगता है, हमें लगता है कि भाई मैं जहां पे जैसे कर रहा हूँ ठीक है ना, क्यों चेंज करने की जरूरत है। बट है, जरूरत है, आपको ये सोचना पड़ेगा वहां पे। तो अभी तक अगर आपका सर्कल बहुत ब्रॉड ब्रॉड था, अभी तक अगर आपके रिश्ते अपने पहले जो बहू जमाई जो भी आपके फर्स्ट चाइल्ड के पार्टनर है उनके साथ अगर दिक्कत है, वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपसे अलग हो जाए। आपसे कहीं ना कहीं उनका रिश्ता या तो बहुत सुधर जाएगा, आप समझ लेंगे वहां पे कमी को, कमजोरी को, या फिर आप अपनी जिंदगी से उसको हटा देंगे। बात यहाँ पे ये है कि जब केतु देव की बात आती है, तो भाई आपकी जिंदगी में ना वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा नया डिजाइन देना चाहते हैं, नया डिजाइन देना चाहते हैं। इसीलिए केतु देव को पेन के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि केतु नोक है, सुई की नोक है, पिन की जो पेन की जो टिप होती है, ये जो टिप है, दिस इज, ये जो टिप है जिससे मैं लिख रही हूँ, दिस इज केतु। तो आपको एक नई डिजाइनिंग वहां पे करनी है, नई इन्वेंशन करनी है, इसलिए इसको रिसर्च के साथ जोड़ा जाता है। 12वें घर में जिनका भी 5 नंबर का साइन है, उन लोगों को बहुत सोचने समझने की चीज है कि अभी तक चैन की नींद नहीं सो रहे थे, अगर आप बहुत सदियों से नहीं सो पा रहे थे, अब ये केतु कहेगा आराम से सो, रेस्ट करो, मुझ पे छोड़ दो। अगर अभी तक आप कहीं ना कहीं चैरिटी की तरफ नहीं गए, आप इस समय खर्च कहाँ पे करेंगे? 12th हाउस इज फॉर एक्सपेंडिचर, खर्च कहाँ करेंगे? अपनी आत्मिक शांति के लिए। मोस्ट ब्यूटीफुल चीज, 5 नंबर साइन, सूर्य आपके चार्ट में कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग ये केतु सारी गेम खिलाने वाला है आपको, आपको दिखाने वाला है, पूरी गेम जो है वो आपको प्रोड्यूस करने वाला है। आप जब 12वें साइन में या कहीं पे भी लियो को देखेंगे, तो वो आपकी ना नैसर्गिक आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सो केतु देव असल में, मैं अगर बोलूं तो केतु देव इस समय आपकी अपनी आत्मा को मिलने आ रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है कि आपको घबराने की चीज है या कुछ ऐसा है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी अगर सोल, ठीक है, सोल जब आपको मिलती है, आपको अभी ये ज्ञान करवा देंगे अगले 1.5 साल के लिए, मई से, कि आपको किस पैटर्न पे जीना है। उन्हीं 18 महीनों पे आपके अगले कई साल जो है वो निर्भर होंगे। जब केतु लियो के साइन में आते हैं, सूर्य के साथ मिलते हैं, ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को समझने में, पहचानने में, उसकी बात जो है वो करने में टाइम लगता है। आपको पता नहीं कितने जन्मों से क्या क्या करना चाह रहे थे, आप कौन कौन से पड़ावों से होकर जा रहे थे, ये केतु देव आपको समझाएंगे। वहां पे मैंने आपको सिंपल सी चीजें समझा दी है कि करना क्या है, बस वो करिए। आपको भगवान के आगे हाथ जोड़ने हैं, सरेंडर करना है, ये मास्टर रेमेडी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप सोचो, आप चाहें, अगर बहुत नेगेटिविटी आपको फील होती है, तो राशियों वाइज जब मैं आपको बनाऊंगी, जब मैं वीडियो, तो आप उसमें देखना कि किस तरीके से चीजें जो है वो चलती हैं, और किस तरीके से क्या क्या रेमेडी किस राशि वालों को करनी चाहिए, जब हम बात करेंगे एक एक लगन के बारे में। तो अभी ओवरऑल एक पिक्चर दी है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर साइन के अकॉर्डिंग चाहिए तो प्लीज नीचे जरूर लिखना, मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच।